पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है, वो पास आ चुकी है। अब कुछ ही दिन बाकी रहे हैं ई-केवाईसी करवाने के। अगर आप इस योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस योजना में आपको ई-केवाईसी 31 जुलाई से पहले करवाना बहुत ही अनिवार्य है। और कुछ किसानों के मन में सवाल है कि क्या दोबारा ई-केवाईसी करवानी होगी, तो इसका जवाब है हाँ और ना भी। क्योंकि जिन किसानों ने सबसे पहले यानी जब ई-केवाईसी का प्रोसेस 2021 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, उस समय वेबसाइट में चल रही थी प्रॉब्लम, कभी एरर आ रहा था, कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी और ऑप्शन भी अपडेट हुआ था। बार बार ई-केवाईसी का ऑप्शन अपडेट हो चुका है, तरीका भी बदल चुका है। तो शुरू में जो तरीका था ई-केवाईसी का, उसमें आपको एक ओटीपी की ज़रूरत पड़ती थी, उसके बाद ई-केवाईसी कंप्लीट हो रही थी, कभी एरर आ रहा था। तो शुरू में जो 1 या 1.5 महीने में जिन किसानों ने ई-केवाईसी की थी, उन सभी किसानों को प्रॉब्लम की वजह से लगभग किसानों को दोबारा भी करनी पड़ रही है और लोग कर भी रहे हैं। अगर आपने शुरू में ई-केवाईसी की है तो आपको दोबारा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, आपको ई-केवाईसी करने से पहले चेक करना होगा कि क्या उस समय मेरी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी थी या फिर नहीं हुई थी। और बहुत सारे किसान लिस्ट भी देखना चाहते हैं कि ई-केवाईसी की लिस्ट किस प्रकार देख सकते हैं, हमने गाँव में कितने किसान बाकी है, कितने किसानों की ई-केवाईसी हो चुकी है। और बहुत सारे किसान जो ई-केवाईसी अभी करा चुके हैं वो अपना स्टेटस भी देखना चाहते हैं। तो चलो किसान भाई पूरी जानकारी लेते हैं। अभी कुछ ही समय बाकी रहा है ई-केवाईसी का लास्ट डेट का, तो जल्दी कीजिएगा। जहाँ तक इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मैं पीएम किसान के पोर्टल पर आ चुका हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ई-केवाईसी ऑप्शन दिया जाता है। इसमें किसान बिल्कुल फ्री में कर सकता है, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर किसान खुद करने में असमर्थ है, किसान को प्रॉब्लम हो रही है ई-केवाईसी करने में, तो किसान सीएससी सेंटर की दुकान पर जाकर भी करवा सकता है। यानी कॉमन सर्विस सेंटर की दुकान पर जाकर आपको 15 रुपये जो सरकारी चार्ज है वो देना होगा और आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद कर सकते हैं तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको कोई भी समय नहीं लगेगा, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। तो सबसे पहले इस ऑप्शन पर आना है, चाहे आपने ई-केवाईसी कर ली हो, चाहे आपने ई-केवाईसी नहीं की हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद नीचे जो सर्च वाला ऑप्शन दिखा रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके भी इसी तरह लिखा हुआ है ई-केवाईसी इज ऑलरेडी डन, तो आपके आधार नंबर पर ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। ये नया अपडेट है, डायरेक्ट यही दिखाने लग जाता है कि अगर आपकी ई-केवाईसी पहले कंप्लीट हो चुकी है तो आपको ये प्रोसेस दोबारा नहीं करना है। लेकिन जिन किसानों ने सबसे पहले ट्राई किया था, यानी जब ई-केवाईसी स्टार्ट हुई थी और 2-4 दिन में जब पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहे थे, उस समय उन्होंने ट्राई किया था, वो हो सकता है कि आपको दोबारा करनी हो सकती है। बहुत सारे किसानों के कमेंट आ रहे थे, मैंने भी ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिनमें ई-केवाईसी दोबारा भी करनी पड़ी है। तो आप यहां पर अपना स्टेटस ज़रूर चेक कीजिएगा। ये चाहिए आप अभी ई-केवाईसी कर लो, चाहे पहले ई-केवाईसी कर लो, सभी को आपको इसी प्रकार स्टेटस देखना है। अगर आपको ऑलरेडी डन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपका काम कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं ई-केवाईसी का स्टेटस आपने देख लिया है, लेकिन बहुत सारे किसान अपने गाँव शहर की लिस्ट देखना चाहते हैं कि कितने किसान बाकी हैं, कितने किसानों की ई-केवाईसी हो चुकी है। इसके लिए आपको सबसे पहले लिस्ट वैसे चेक नहीं कर सकते, वैसे आप सिर्फ इस तरह से स्टेटस ही चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से लिस्ट जारी नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ किसानों को लिस्ट देखने के लिए अपने पटवारी से संपर्क करना होगा। पटवारी से वो कॉल करके पूछ सकते हैं और अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और जैसे भी हो अपनी लिस्ट मंगवा सकते हैं। मिलने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ई-केवाईसी की लास्ट डेट नज़दीक आ चुकी है। और अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पटवारी से संपर्क करके मंगवा सकते हैं। जो आपकी तहसील में बैठते हैं, आपके खुद के जो पटवारी हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके मात्र 5 मिनट में वो लिस्ट ले सकते हैं और अपने एरिया में पता लगा सकते हैं कि कितने किसानों की केवाईसी बाकी है, कितने किसानों की केवाईसी हो चुकी है। और अभी तक पूरे सभी राज्यों की कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। तब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।